हल्ला नहीं करें। सभी लोगों से अनुग्रह है कि आप हल्ला नहीं करें और सीधा मुझे बोर्ड पर देखें। आज का केमिस्ट्री का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण चलने वाला है। इसमें एक क्वेश्चन आएगा अनुमान विधि द्वारा संतुलन करें 5 नंबर के लिए। बोर्ड कभी पूछेगा तो 5 नंबर, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे पूछता है वो बात मैं आज बताने वाला हूं। आज वैसे वैसे प्रश्न होंगे केमिस्ट्री में जिसको आप ना पहले पढ़े हैं ना आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए 9 क्लास के केमिस्ट्री आपने जो पढ़ा है उससे थोड़ा सा ज्यादा लेवल इसका 10 क्लास के केमिस्ट्री का है। और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया 10 को है, और 10 अभिक्रिया जब पढ़ाई हो जाएगा तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस है कुछ नहीं इसमें। लेकिन पहला चैप्टर बहुत दमदार है, उससे भी दमदार दूसरा चैप्टर, सब इंटरेस्टेड चैप्टर है। आप जो लोग 9 में केमिस्ट्री पढ़े होंगे देखे होंगे 9th के केमिस्ट्री कितना इंटरेस्टेड था, मन लग रहा था। उससे भी बड़ा बड़ा चैप्टर था, उससे भी ज्यादा बेहतर आपको 10th का केमिस्ट्री मिला है। आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। अभी पहला पॉइंट हमको पढ़ाना है कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अच्छा मान लो एक तरजुई ले लो, ऐ लड़का एक तरजुई ले लो, ऐसे जोखने वाला तरजुई ले लिया और एक तरफ 1 किलो रख दिया, एक तरफ 1 किलो का बटखारा रख दिया और एक तरफ चीनी रख रहे हो, तो तब तक बराबर नहीं होगा जब तक चीनी 1 किलो नहीं होगा। अगर चीनी 1 किलो से कम होगा तो बटखारा नीचे रहेगा और चीनी ऊपर। तो क्या कहोगे, क्या वो संतुलित है? लेकिन अगर जैसे ही चीनी और बटखारा का वजन बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि दोनों का वजन क्या है अभी बराबर से। एक मुझे थोड़ा सा एक चुटकुला याद आ गया। एक बार एक टीचर ने पूछा, हमारे साथ शिक्षक नहीं था, टीचर ने पूछा कि बताओ 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई दोनों में जो है वह ज्यादा कौन है? तो उन्होंने कहा, लड़का ने कहा कि सर लोहा दोनों में से ज्यादा भारी होगा क्योंकि लोहा है। तो शिक्षक ने कहा बेवकूफ, मैंने कहा कि 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, ये तो दोनों जब मैं 1 किलो कर रहा हूं तो दोनों क्या है, बराबर है। नहीं सर आपका यह कहना गलत है। एक काम कीजिए, मैं आपको लोहा फेंक कर मारता हूं, आप मुझे रुई फेंक कर मारे, पता लग जाएगा कि कौन भारी है। मास्टर ने कहा कि भाई रहने दो, तुम्हारा कंसेप्ट बहुत खतरनाक है, वजन में तो बराबर ही होगा। लेकिन लड़का का दिमाग देखिए, कह रहे कि सर आप मुझे 1 किलो रुई मारकर फेंकिए और मैं 1 किलो लोहा मारकर फेंकता हूं और फिर देखता हूं कि दोनों में भारी कौन है, आपको एहसास करा दूंगा सर कि कौन भारी है ज्यादा। मास्टर साहब कहे कि भाई रहने दो, तुम्हारा कंसेप्ट बहुत हार्ड है। नहीं, इतने गहराई तक हम लोग को नहीं जाना था, हम लोग को सिर्फ यह बताना था कि दोनों बराबर होगा। नहीं, लेकिन लड़का का भी दिमाग बहुत शातिर है, इसलिए मैं इस टाइप से सवाल लड़कों से नहीं पूछता हूं। एक समय नहीं पूछूंगा, मैं क्यों पूछूं, कोई लड़का कह दिया खतरनाक लड़का होगा। एक समय की बात है, एक शिक्षक ने कहा कि अच्छा बताओ इस क्लास का सबसे बेवकूफ आदमी खड़ा हो जाओ। मैंने कई बार कहा होगा, इस क्लास का सबसे बेवकूफ आदमी खड़ा हो जाओ। एक लड़का खड़ा हो गया, कहा कि बेटा तुम्हें मान रहे हो कि तुम क्लास का सबसे बेवकूफ आदमी हो? नहीं सर आपका इज्जत रखने के लिए मैं खड़ा हो गया, क्योंकि आप अकेले खड़े थे ना तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तब से मैं इस टाइप का सवाल, जब मैंने इस टाइप का चुटकुला सुना तो मैंने एक कंसेप्ट ही बदल दिया। मैं किसी को नहीं कहता हूं कि क्लास का बेवकूफ आदमी खड़ा हो जाओ, नहीं तो कह देगा सर आप खड़े थे तो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो आपका साथ देने के लिए सर, आपका सम्मान रखने के लिए मैं खड़ा हो गया सर। ऐसे मैं हूं नहीं। संतुलित का मतलब तराजू लीजिए और दोनों पलड़ा बराबर हो जाए तो क्या कहते हैं। लेकिन बात है भाई तराजू बराबर करने की नहीं, यह बात है कि भाई संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। जिस समीकरण में दोनों तरफ के तत्वों के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो तो उस समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देख लो, या मैं रिएक्शन करा रहा हूं H2 + Cl2 gives 2HCl, देख सकते हो यहाँ हाइड्रोजन कई गो है, 2 गो, और यहाँ भी हाइड्रोजन कई गो है,
है अगर बगल में 2 लगेगा, लाइन में बताया गया है कि बगल में 2 लगेगा तो हाइड्रोजन भी 2 गो है और Cl माने क्लोरीन भी 2 गो है। यहाँ देखो हाइड्रोजन कई गो है 2 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन कई गो है 2 गो, क्लोरीन कई गो है, यहाँ भी क्लोरीन कई गो है। तो क्या यह संतुलित है या असंतुलित है? जिस रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आज जिस समीकरण में दोनों तरफ के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है? 2 गो, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है? 2 गो, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 गो है। यहाँ ऑक्सीजन के नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, 1 गो है। आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 गो है लेकिन ऑक्सीजन का 1 गो है। तो क्या यह संतुलित रासायनिक समीकरण होगा? क्या होगा यह? मतलब वैसा रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ के तीर चिन्ह के इधर भी बाएं भी और दाएं भी दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, यह जैसे हाइड्रोजन तत्व है ना, इसके परमाणु की संख्या कितनी है? इधर 2 गो परमाणु है, इधर परमाणु कई गो है। तो प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो, आपस में बराबर हो तो उसे संतुलित कहेंगे। अब बराबर न हो तो उसे क्या बोलेंगे? कंसेप्ट क्लियर है? अब एक बात आता है कि भाई कोई भी रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना चाहिए। जैसे अगर आप 1 किलो मालदह आम ले रहे हैं और उसमें क्या हो कि किलो नीचे हो और मालदह आम ऊपर हो तो तुरंत दुकानदार से मारपीट हो जाएगा। अरे भाई कहे रे लेते रहे 1 किलो के दाम देते रहे 750 ग्राम, है मामला गड़बड़ा जी की ना, मामला थाना कोर्ट कचहरी चल जी ना। तो उपभोक्ता अधिनियम 1986 के तहत उस पर कार्रवाई होगी और उस पर माने उसको आगे चलकर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। एक उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 आपको पढ़ना है आगे चलकर ना। आपके जब सोशल साइंस में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पढ़ना है कि एक क्वेश्चन आया भी था इस बार कि उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 के बारे में आप क्या समझते हैं ना, और एक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट भी है। आइए हम बात करते हैं कि भाई अब बात ही बा की जगह मलदेहुआ आम बराबर नहीं हो तो तू मार कर देता रह, वही बराबर करे के पड़ेगा। अगर रासायनिक समीकरण अगर बराबर नहीं के, संतुलित नहीं के तो के संतुलित करे के पड़ेला। काहे करे के पड़ेला ई बात समझे के बा, ई बात समझे के बा कि भाई संतुलन क्यों जरूरी है, संतुलन क्यों जरूरी है। देखो क्या है ना कि रासायनिक समीकरण का संतुलन, रासायनिक समीकरण का संतुलन जो है वह पदार्थ के द्रव्यमान के अनस्वरता के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? पदार्थ के द्रव्यमान के अनस्वरता के नियम, द्रव्यमान के अनस्वरता के नियम पर आधारित है। द्रव्यमान के अनस्वरता के नियम पर आधारित है। पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है? द्रव्यमान के अनस्वरता के नियम पर। इसके अनुसार क्या कहता है नियम समझिए, वो कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो किसी पदार्थ को नष्ट किया जाता है और न ही किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। वो कहता है कंसेप्ट कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो पदार्थ नष्ट होते हैं और न ही वो निर्माण होते हैं। बस पदार्थ के परमाणु जो होते हैं वो आपस में अपने साथी परमाणु को अदल बदल कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। परमाणुओं का नाश नहीं होता है। जो परमाणु इसमें है वही परमाणु इसमें होगा और इसी को संतुलित करने के लिए, इसी पदार्थ के अनस्वरता के नियम को पालन कराने के लिए पदार्थ जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसको संतुलित कराया जाता है। नहीं तो अगर पदार्थ की अनस्वरता, मान लीजिए कि यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ 1 गो रहेगा, तो भाई कहिएगा यहाँ तो 2 गो था, यहाँ 1 गो, मतलब क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो पदार्थ की अनस्वरता का नियम लागू नहीं हो रहा है। तो पदार्थ की अनस्वरता के नियम को लागू करने के लिए ऐसा किया जाता है। क्या किया जाता है? समीकरण को संतुलित किया जाता है। पदार्थ की अनस्वरता का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का नाश न तो नाश होता है और न ही परमाणु का
निर्माण होता है। बस परमाणु अपने साथी परमाणु को बदलकर और नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ न तो नष्ट होते हैं और न तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, पदार्थ की अनस्वरता का नियम कर रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ जरा देखो, हाइड्रोजन का एगो है, दूगो, यहाँ हाइड्रोजन का एगो है, दूगो, क्लोरीन का एगो है, यहाँ क्लोरीन का एगो है, दूगो। तो मतलब इधर दोनों और क्या है, बराबर। इधर LHS में भी बराबर है और इधर RHS में भी बराबर है। तो इसका मतलब है कि पदार्थ की अनस्वरता का नियम का पालन कर रहा है, पदार्थ के द्रव्यमान की अनस्वरता के नियम का पालन कर रहा है। लेकिन यहाँ जरा देखो, हाइड्रोजन दूगो है, ऑक्सीजन दूगो है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन दूगो और ऑक्सीजन एगो है। तो क्या यह पदार्थ के द्रव्यमान की अनस्वरता के नियम का पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन नियम का पालन नहीं करे तो आपका यह समीकरण तो ठीक है, परंतु इसको ठीक समीकरण नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। और संतुलित कैसे करें, यही हम आगे के एपिसोड में सीखने वाले हैं कि संतुलित कैसे करें। संतुलित करने के सीखने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। आगे का वीडियो देखते हैं कैसा होने वाला है। फिलहाल में लिखते हैं H2O है और यह संतुलित नहीं है, हम चाहते हैं कि इसको संतुलित करें ना। तो यहाँ संतुलित कौन नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ दूगो है और यहाँ ऑक्सीजन दू नहीं है, एक एक ना है। लेकिन जब भी संतुलित करेंगे तो दू नीचे नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, बगल में। तो ऑक्सीजन कईगो हो गया, दूगो, और यहाँ भी ऑक्सीजन कईगो हो गया, दूगो। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कईगो हो गया, यहाँ कईगो है, तो बगल में दू लिख दे तो दू दूना चार, हाइड्रोजन कईगो हो जाएगा, 4 गो। संतुलित ना हो गया, हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो और ऑक्सीजन 2 गो। 9वां क्लास में बताए हैं परमाणुओं की संख्या गिनने के लिए। जो लड़का नहीं पढ़ाई जरा इधर ध्यान दे दे, जो 9 क्लास नहीं पढ़े थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ लिखा है Cl2, तो जो नीचे लिखा रहेगा वह परमाणुओं की संख्या है। क्या है भाई? आज जो बगल में लिखा रहेगा वो अणुओं की संख्या है। क्या है? तो कहा जाएगा कि इसमें अणु कईगो है, अब परमाणु कईगो है। अगर मैं यह कहूं यह 4 लगा दिया जाए, 4 लगा दिया जाए, अब मैं पूछूं कि अणु कईगो है, अब परमाणु कईगो नहीं, परमाणु के लिए गुणा हो जाएगा, 4 दूना परमाणु हो जाएगा, 4 दूना 8। उसी तरह अगर ऑक्सीजन ऐसे लिख दे रहा हूं तो बताना होगा आपको अणु कईगो है। अणु कैसे मालूम चलता है? इन 9वां क्लास में बउआ पढ़े के बाद कि बगल में लिखा रहे, कुछ नहीं के लिखल, तो क्या लिखल बा? तो अणु कईगो बा, अब परमाणु कईगो बा, लेकिन हम चाहते नहीं कि नहीं है 4 कर दी। तो अणु कईगो बा? अणु 4 गो बा, अणु बगले में गिनल जाला, 4 गो बा। लेकिन परमाणु कईगो बा? 8 गो बा। कईगो बा हो? 8 गो बा। ये कंसेप्ट क्लियर होता नो? वही ना इहो कंसेप्ट बा कि भाई कोनो भी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित करे खातिर कई गो बात पर ध्यान देवे के चाहिए। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए। कितने बातों पर? पहिलका तो उस रासायनिक समीकरण, उस रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित प्रत्येक पदार्थ के सूत्र या संकेत ज्ञात होने चाहिए। अब देखो, अभी समीकरण लिख रहे हो ना, तो यहाँ हाइड्रोजन का संकेत यहाँ मालूम है ना भाई, हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, ये ज्ञात है ना। तो सबसे पहले यह ध्यान देना चाहिए कि हमें जो भी रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है उसका सूत्र और संकेत ज्ञात है या नहीं। दूसरा, बाईं ओर माने अभिकारक, बाईं ओर के लिखे अधोलिखित के अंक जो है, बाईं ओर के सूत्र में अधोलिखित के अंक रासायनिक समीकरण के संतुलित करने के दौरान बदल सकता है। जैसे यहाँ देखो, यह H2 था, 2 गो था ना, लेकिन अब कई गो हो गया? अधोलिखित का मतलब आधा पर से जो लिखा है, अधोलिखित का मतलब यह आधा पर से ना लिखा है, यह 2 है, और हमने संतुलित करने के लिए क्या लगाया? 2। तो ये कई गो हो गया? था 2 गो, बदल गया 4 गो में। तो यह बदल भी सकता है। तो 2 बातों पर ध्यान रखना चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें कितने बातों पर ध्यान रखना चाहिए? 2 बातों पर। पहला बात कौन है कि अभिक्रिया से संबंधित सभी पदार्थों के सूत्र और संकेत ज्ञात होने चाहिए।
और दूसरा हम लोग का मोटो यह था कि रासायनिक समीकरण के बाईं ओर के सूत्रों के अधोलिखित के अंक जो है वह संतुलन के समय, संतुलित करते समय बदल सकता है ना, यही ना है। और यही दो बात हम लोग को लिखना है और उसके बाद आज सीखना है अनुमान विधि द्वारा संतुलित कैसे करें लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर के लिए। लिखिए।